बाबा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही है। पूर्णमासी का जैसे चंद्र होता है, पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह आपके भी जीवन में पूर्णता का सुख मिले, ये भाव रखकर ये पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा को रखा गया। अंधियारी रात में भी चंद्रमा का जो प्रकाश है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है। एक भजन, एक स्मरण, एक मंत्र जाप, चाहे आप राम कहें, चाहे आप कृष्ण कहें, चाहे आप शिव कहें, चाहे आप भवानी कहें, जो आपकी मर्जी हो, मात्र एक मंत्र जाप जीवन के संपूर्ण अंधेरे को, जीवन में जितना अंधेरा भरा हुआ होता है, जितना भी अंधेरा हमारे जीवन में भरा होता है, वो सारे अंधेरों को एक भगवान का भजन, एक भगवान का नाम जाप, एक भगवान का मंत्र जाप संपूर्ण अंधेरे को मिटा देता है। मानव का शरीर है, सुख और दुख तो चलना ही है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। घड़ी में 3 कांटे होते हैं, आप लोग पहने हो तो अच्छे से देख लेना, आस्था पे भी जितने बैठे हो, ठीक है। एक जल्दी जल्दी चलता है, वो सेकंड का कांटा है। एक उससे धीमा चलता है, वो मिनट का कांटा है। और एक बिल्कुल ही आराम से दिखता ही नहीं कि कब खसक रहा है, दिख रहा है क्या? और सेकंड वाला तो समझ में आता है कि ये चल रहा है, दिख रहा है। मिनट वाला भी नजर आता है कि ये थोड़ी देर में चल रहा है। पर जो घंटों का कांटा होता है ना, वो दिखता नहीं है, बहुत आराम आराम से खसकता है। बस ये मालूम पड़ जाता है कि घंटा पूरा हो गया, तो खसक बड़ा धीमे धीमे रहा है, बहुत धीमे धीमे खसकता। एक सेकंड का है, रफ्तार में चल रहा है। तन, मन और धन, ये 3 कांटे हैं हमारे जीवन में। सबसे रफ्तार में चलने वाला मन का कांटा है। काय का कांटा है? मन का। मन का कांटा इतना रफ्तार में चलता है कि बैठा यहाँ है, पहुंच तुरंत जाता है। आप जहाँ से आए होगे या आप जहाँ बैठकर आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे होगे, आपका ये मन का कांटा उस समय पर जब आप कथा सुन रहे होगे तो ये विश्वास है कि वो मन का कांटा थोड़ी देर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गया होगा। और जो कुबेरेश्वर धाम में बैठे होंगे, इनका मन का कांटा थोड़ी थोड़ी देर में घर पहुंच जाता होगा। दूध रख कर आई थी, कहीं बहू चाय बना के नहीं पी जाए, शाम को जाऊंगी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। ये मन का कांटा है। एक भगत था, वो शिव मंदिर में जाता था। शंकर जी के मंदिर में जब भी जाता तो मंदिर में जाकर अलग जगह कर शंकर भगवान पर 1 लोटा पानी भरकर शिव जी को चढ़ाकर आ जाता। अब वो भोलेनाथ जी को पानी कहां चढ़ाता था? जहां पर आपको पहले भी जल चढ़ाना बताया था ना, कि जहां गणेश जी का स्थान और कार्तिकेय का स्थान, वहां तो वो जल चढ़ा है। जहां पर पार्वती जी का स्थान, वहां भी वो जल चढ़ा, वहां पर भी वो जल चढ़ा रहा।
पार्वती जी के स्थान पर भी वो जल चढ़ा, और फिर सब जगह पर जल चढ़ाने के बाद में नंदीश्वर पर भी जल चढ़ा देता है, और जल चढ़ाने के बाद वो जो शिवलिंग होता है ना, उसके ऊपर जल चढ़ा के ही नहीं आता। अब आप कहोगे गुरुजी जब वो शंकर जी को जल चढ़ाता ही नहीं है तो फिर आप कह रहे हो शंकर जी का भगत, तो वो शिव जी का भगत हुआ ही कैसे? जब वो जल चढ़ा ही नहीं रहा है, जल समर्पित ही नहीं कर रहा है भोलेनाथ जी पर, तो शंकर का भगत कैसे हो सकता है? शिव का भगत कैसे हो सकता है? महाराज सब जगह पर जल चढ़ाता वो, और जल चढ़ाने के बाद में सब जगह जल चढ़ाकर शंकर जी पे जल नहीं चढ़ाता और वापिस आ जाता है, वापिस आ जाता है पुणे अपने घर। तुम सब पंगत में भोजन करने बैठो, गुलाब जामुन देने वाला आया, मैं तुम्हारे बाजू में दे गया, इसके भी दे गया, उधर भैरू बैठा था ना उसके भी दे दी, आगे भी दे गया, और तुम्हारे को गुलाब जामुन नहीं देकर गया तो तुम क्या करोगे? बोलो जाओ। अब तुम पहले दो एक बार तो देखोगे कि इसकी पत्तल पे भी है, इसकी पत्तल पे भी है, बस अपने को गुलाब जामुन नहीं दी, या तो ये अपना दुश्मन है या फिर ये अपने को भूल गया। फिर याद दिलाने के लिए क्या करोगे? जैसे वो एक पंडित जी भोजन करने के लिए गए एक माता जी के यहाँ पर, और माता जी पापड़ देना भूल गई, तो पापड़ देना भूल गई तो पंडित जी से बात कर रही थी, तो पंडित जी ने बात ही बात में कह दिया, आज तो आने में बड़ी देर हो गई माता जी, आपको मालूम है? अरे हाँ महाराज, मैं तो पूछने भूल गई, तुम इतनी लेट क्यों आए? अरे अम्मा क्या बताएं, जब मैं आ रहा था रास्ते में इतना लंबा सांप आया, यहाँ से वो पापड़ रखा है ना, वहां तक का सांप आ गया बीच में। अब जो सांप बीच में आया तो मेरे को तो बड़ा डर लगे, बहुत भय लगे। फिर अम्मा जी को याद आया, महाराज पापड़ रह गए, मैं अब भी लेके आई, और अम्मा पापड़ ले। अब यहाँ गुलाब जामुन कोई फूल भूल जाए तुम्हारी पंगत में तो तुम क्या कर सकते हो? अरे बोलो तो सही, क्या करोगे? कुछ करोगे? बस इतना जरूर कर सकते हो कि अगली बार आएगा तो देकर जाएगा, बाट जोगे, इंतजार करोगे, प्रतीक्षा करोगे। अब तुम्हें इंतजार किसका है? पूड़ी का इतना इंतजार नहीं है, खोबरा पाक का भी नहीं है, सब्जी का भी नहीं है, पर वो जो नहीं है ना पत्तल में, उस गुलाब जामुन का इंतजार है कि ये गुलाब जामुन आए और मैं इसको खाऊं। और मालूम पड़े फिर वो आया, फिर चला गया, फिर रह गए तुम गुलाब जामुन से। अब तो तुम रुकोगे क्या? फिर तो कह दोगे, ए भैया, ए इधर आओ, क्या है? दो रखो। उसने कहा दो क्यों? पिछली बार भी भूल गए थे, अब की बार भी भूल गए, रखो दो। दो गुलाब। शिव का एक भगत ऐसा था, शंकर जी के मंदिर में जाता था, गणेश जी के जल चढ़ा दे, पार्वती के चढ़ा दे, कार्तिकेय के चढ़ा दे, और शंकर जी के चढ़ाता ही नहीं, नंदी के नवा के वापिस आ जाता। अब शंकर जी के मन में आया कि मेरा इतना गुणगान गाए, भजन करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, स्मरण करे, खूब मेरा नाम लेकर आए, घर पे भी बोल के आए कि शंकर जी के मंदिर। अब उन्हें किसी ने शिव जी के मंदिर में सारा देवता, पर नाम क्या निकले? शंकर जी के मंदिर जा रहा हूँ। अब वहाँ तो गणेश जी भी है, पर तुमने कहा एक बार भी कि मैं गणेश जी के मंदिर जा रहा हूँ? नहीं। पार्वती के मंदिर जा रहा हूँ? नहीं। नंदी के मंदिर जा रहा हूँ? नहीं। आपके मुख से क्या निकला? शंकर के मंदिर जा रहा हूँ। नाम भी बोल के आए कि शंकर के मंदिर गया, और सबके चढ़ाए, और मुझे छोड़ जाए। अब मुझे छोड़कर जा रहा, करा क्या जाए, क्या बोला जाए? अब भगत रोज घर चले जा, रोज। अब की बार पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु जी ये तो आपका घोर अपमान हो रहा है, बहुत बड़ा अपमान है कि हमको जल चढ़ाए और आपको ना चढ़ाए।
शंकर जी समझ गए कि ये तो अपमान वाली बात है कि मेरे को जल नहीं चढ़ रहा और सबको चढ़ा रहा है। तो पार्वती जी ने कहा जरूर तुमने इसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं करी होगी, इसलिए वो रह गया होगा, इसलिए आपसे थोड़ा चिढ़ गया, इसलिए जल नहीं चढ़ा रहा। शंकर भगवान ने नंदी को बुलाया, नंदी को बुलाकर कहा बता इसकी समस्या क्या है, इसकी परेशानी क्या है, इसको कष्ट क्या है, बोल जल्दी से। नंदी ने कहा महाराज जी कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं। ये पार्वती को जल चढ़ा के जाता था, पार्वती मैया ने सब कुछ दे दिया। गणेश जी को चढ़ाया, गणेश जी ने सब कुछ दे दिया। अच्छा फिर मुझे जल क्यों नहीं चढ़ाता? नंदी बोले ये तो मुझे नहीं मालूम, मुझे ज्ञात नहीं कि जल क्यों नहीं चढ़ाता। शंकर भगवान बोले आज शाम के समय पर अपन दोनों इसी के घर जाएंगे, ठीक है, अपन इसी के घर पहुंचेंगे। अब बाबा कृपा करे, शाम का समय था और शाम के समय पर देवादिदेव महादेव नंदी पर बैठकर पार्वती जी को लेकर इसी भगत के घर पहुंच गए। और भगत के घर पर पहुंचते से ही बाबा देवादिदेव महादेव ने आवाज़ लगाई। जैसी आवाज़ लगाई भगत निकलकर बाहर आया और बाहर आते से बोला प्रभु आप पधारे हो, आप मेरे घर पर आए हो। शंकर भगवान बोले आया तेरे घर पर हूँ पर बाहर बात नहीं करूंगा, अंदर चल के बात करूंगा। और शंकर भगवान उसको ले गए अंदर ले जाकर पूछा भोलेनाथ जी ने ये बता कि तू सबको जल चढ़ाता था पर मुझे जल क्यों नहीं चढ़ाता था? तो भगत ने कह दिया प्रभु कारण केवल एक था, भक्त भगवान के मंदिर में रोज जाता है पर भगवान भक्त के घर नहीं आता है, आपको बुलाने के लिए मैंने ये जल नहीं चढ़ाया, केवल आपको बुलाना था, मेरे दरवाजे तक मुझे लेकर आना था। मेरे द्वार पर आप आए, कितना सुंदर बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा पूजन में चावल भूल गए तो आपके मन में आ जाता है कि मैंने चावल नहीं चढ़ाया। बोला आता है कि नहीं आता? शास्त्र कहता है, अग्नि पुराण में स्पष्ट किया गया, कितना भी पूजन का सामान बाजार से लिया और कितनी भी अच्छी पूजन की थाली जमा लो, अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की संपूर्ण सामग्री पूजन की थाली में रख ले, विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जन हो, चाहे पूजन करने वाला एक साधारण सा मानव क्यों ना हो, वो पूजन की थाली में संपूर्ण सामग्री जमा ले तो भी पूजन की सामग्री में पूजन करते समय कुछ ना कुछ रह ही जाता है, रह ही जाता है। अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की सामग्री में थोड़ा ना थोड़ा रह गया। अब मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये पूजन की सामग्री में क्यों रह गया, मेरे को ये चाहिए था, ये तो रह गया, मैंने तो ये चढ़ाने के लिए लाना था, मैं तो ये भूल गई। उसका कारण क्या है? हमें लगता है कि त्रुटि हो गई, हमें लगता है कि गलती हो गई, पर शंकर भगवान से कोई पूछे, शिव के भगत से कोई पूछे कि पूजन की थाली में पहले के समय में लोग पूजन करने जाते थे तो क्या पूजन की सामग्री में साहित्य कम रह जाता था? हाँ, उसका कारण क्या था? भगवान कहते हैं कारण केवल एक है, मैं खुद पूजन की थाली में, भगवान विष्णु ने संकल्प लिया था कि 108 कमल के पुष्प भगवान शंकर को समर्पित करूंगा, पहले कथा में वर्णन किया। 108 कमल के पुष्प भगवान को दूंगा। जब आखिरी दिन महीने का पूर्ण होने जा रहा था, श्रावण के महीने का, भगवान ने एक पुष्प को निकाल लिया, उसमें पूजन की थाली में एक फूल कम कर दिया। अब आपको लगे, परिवार को लगे, कुटुंब को लगे, किसी को लगे, पूजा की थाली में पुष्प, पूजन की थाली में सामग्री अगर कम रह गई है तो आप ये विचार ना करें कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे त्रुटि हो गई, भगवान रुष्ट हो जाएंगे। भगवान अपने भक्त से कभी रुष्ट नहीं होता साहब। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर पूजन नहीं करेंगे, हमने ये सा नहीं करेंगे तो रुष्ट हो। नहीं नहीं नहीं, भगवान रुष्ट नहीं होता, भगवान कभी रुष्ट नहीं होता अपने भक्त से। पूजा की थाली में सामग्री नहीं है, उसका कारण क्या है? भगवान शंकर की कथा कहती है, जिस दिन पूजन करने बैठे जान कर कोई सामग्री मत छोड़ कर जाना, नहीं तो तुम लोग हंसी खेल में कि चलो ये मत ले जाओ, नहीं, आप पूरी सामग्री जमा, और कोई सामग्री आप भूल गए हो तो समझ लेना कि भगवान आपके दरवाजे पर आने के लिए बेकरार हैं, भगवान आपके दरवाजे पर आना चाहते हैं। अगर कोई सामग्री छूट गई है, कोई सामग्री रह गई है, जान कर हमको नहीं,
जैसे श्रीफल, नरियल जो हम भगवान के मंदिर में तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, माता जी के सामने हमने नरियल फोड़ा, नरियल अच्छा निकल गया, भगवान ने स्वीकार करा ना करा। अगर नरियल अच्छा निकल गया तो आपने थोड़ी सी चिटक निकाल कर भगवान को चढ़ाई, बाकी का सब घर ले जाके चक्कू से निकाल निकाल के सब खा गए। और मान लो वही नरियल जो आपने भगवान को चढ़ाया, फोड़ा और वह अंदर से खराब निकल गया, तो भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा? शिव महापुराण की कथा कहती है जो नरियल अंदर से बेकार निकल गया वो भगवान ने पूर्ण स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान को मालूम है कि ये सड़ा हुआ नरियल तो चक्कू से निकाल के नहीं खाएगी, जब परिक्रमा लगाएगी तो मंदिर के पीछे पटक जाएगी। भगवान को मालूम है इस चीज का, भगवान को इस चीज का ध्यान है कि ये मंदिर के पीछे पटकेगी। अब भगवान यही कह रहे हैं। अब हमको लगा कि भगवान जो सड़ा नरियल है वो स्वीकार कर लिया, तो क्या आप मंदिर जाते समय दुकान पे से सड़ा नरियल लेके जाओगे क्या? अरे बोलो तो, आप तो अच्छा बजा कर, पानी देख कर, खूब बजा बुझू के देख कर लेकर जाओ कि नरियल अच्छा होना चाहिए। आगे भगवान उसको कैसे स्वीकार कर रहा है, भगवान कैसे उसको प्राप्त कर रहा है, ये उसके ऊपर। आप तो श्रेष्ठ लेकर जाइए, आप तो पूरी पूजा की थाली को लगाकर, पूरी पूजा की थाली को जमा कर, पूजन का साहित्य रखकर, पूजन की सामग्री को संपूर्ण जमा कर लेकर आप जाइए। कोई सामग्री रह जाए तो आप मन में उसके लिए खेद उत्पन्न ना करें। आप तो ये सोचें कि भगवान उसको स्वीकार कर रहा है और भगवान का मन है आज मेरे घर आने का। आज भगवान चाहता है कि मैं अपने तेरे घर पर चलूं। भगवान ने शिव भक्त से कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर जल नहीं चढ़ाता था? नहीं तो नहीं, कारण मैं अपने घर पर बुलाना चाहता था, आपको अपने भवन में बुलाना चाहता था। बस आप मेरे घर पर आ जावे, आप मेरे भवन में आ जावे, इसलिए मैं थोड़ा सा छोड़ आता था। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। भगवान भी विचार करता है। गंदे कपड़े पहनकर आप में से कितने लोग हैं जो किसी के यहाँ शादी में जाते होंगे? फटे कपड़े, गंदे कपड़े पहनकर आप बाजार नहीं जाते? गंदे कपड़े पहनकर आप शादी विवाह में नहीं जाते? गंदे कपड़े पहनकर आप मंदिर देवालय नहीं जाते? तो शिव महापुराण की कथा यही तो कहती है कि हृदय को गंदा रखकर हम उस परमात्मा के द्वार पर कैसे जाएं। अब इस मन को धोने का कोई साबुन, इस मन को साफ करने का कोई सर्फ, कोई साबुन अगर है तो ये भगवान की कथा है। इस कथा से ये तन, ये शरीर कभी साफ नहीं हुआ। कथा से जब भी कुछ साफ हुआ तो केवल मन साफ, केवल मन के सिवा कुछ। और जब ये मन पूर्ण तरह से साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, तब भगवान को भी लगेगा कि इसने अपने घर को साफ कर कर रखा है। ये मेरा स्थान है, ये मेरी जगह है। ये मन, ये चित्त, ये बुद्धि, ये मेरा स्थान है। भगवान का सबसे श्रेष्ठ कर कोई स्थान तो ये मन, ये चित्त, ये बुद्धि, ये विवेक, ये हमारे दृष्टि, ये हमारे भाव, ये भगवान का सर्वाधिक सुंदर स्थान।
सर्वाधिक सुंदर। शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल का है, और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करते हो ना आप लोग, रखिए हाथ। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों? शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा, ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी कहने लगी तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया, और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी, तू अपूर्ण है। तू अपूर्ण है तो पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे। आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है, आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? आपको ये ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? भगवान कहते हैं, हाँ लक्ष्मी, मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं, लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा, क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ में। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहाँ। माता पार्वती के यहाँ जब पहुंची है, माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई? क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया, और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या?
क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कर दिया। अपूर्ण कर दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण हो गई। लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? यही शरद पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन? आवाज पकड़ लो। यही शरद पूर्णिमा का दिन था। शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन, पूर्ण करने का। केवल अमृत ही नहीं बरसता, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती है। लक्ष्मी पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं? बोलते जाओ, जरा जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी का पुत्र, पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए? स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 32। स्वयं भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बता रहे हैं 32 व्रत। अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो, इसलिए आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। अरे यहां तो द्वापर की कथा भी कहती है। यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर कह दिया, ए कन्हैया रुको। कन्हैया बोले, बोलो माँ, क्या बात है? कन्हैया जरा रुकिए, इधर आओ जरा। भगवान कृष्ण आए। हाँ माँ बोलिए। किस जगह का प्रसंग है ये? जिस समय पर राधा रानी कुरुक्षेत्र में नंद बाबा और यशोदा जी को लेकर कुरुक्षेत्र के कुंड में, ब्रह्म सरोवर में स्नान कराने के लिए लेकर जाती है, ग्रहण का समय पर। और जब भगवान कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के उस सरोवर में स्नान करने आते हैं,